आवेश संरक्षण का नियम। किरचॉफ के दो नियम, पहला नियम है प्रथम नियम, प्रथम नियम बोलते धारा का नियम या फिर आवेश संरक्षण का नियम। अब द्वितीय नियम को बोलते हैं बंद पास का नियम, बंद पास का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। कोई पूछे किरचॉफ के कितने नियम है? किरचॉफ के दो नियम है। प्रथम नियम का दूसरा नाम है धारा का नियम। कैसे कहा जाता है? किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम को, इसी को बोलते हैं, एक नाम और है संधि का नियम। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संधि का नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम लोग जानेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, अर्थात धारा का नियम बोला जाए, संरक्षण का नियम या संधि का नियम। तो परिभाषा ये है, एक बार समझते हैं। फिगर के हिसाब से मानो तो एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख दे संधि। संधि का मतलब होता है मिलना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलना। अब मिलेंगी क्या? धाराएं मिलेंगी। तो नियम ये कहता है कि इस बिंदु पर या संधि पर कुछ धाराएं आती हैं और कुछ धाराएं यहां से बाहर निकलती हैं। तो आने वाली धारा बना ली मैंने, एक I1, एक I2 और एक I3। जाने वाली धारा I4 और I5। तो नियम समझो। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि पर आने वाली धारा कौन कौन सी? I1, I2, I3, और संधि से दूर जाने वाली धारा I4 और I5। तो परिभाषा ये कहती है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, चाहे I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3, I4, I5, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई इक्वल कितना होता है? शून्य। ये परिभाषा है। अब समझेंगे कैसे। तो ये बीजगणितीय योग शून्य कैसे होगा? देखो, मान लो तीन धाराएं हैं बिंदु पर आने वाली और दो धाराएं कैसी है? निकलने वाली। अगर अच्छे समझना चाहे, I1 बराबर 5 ले लो, I2 बराबर भी 5 ले लो, I3 बराबर ले लो कितना? 10। तो तीन धाराएं ऐसी है जो संधि पर 10 एम्पियर ला रही है। जो I1 5 ला रही है, I2 भी 5 ला रही है, I3 कितना ला रही है? 5। और I4 I5 क्या है? धाराएं संधि से दूर जा रही है। चलो मान लो ये 10 बाहर निकल रही है, ये भी 10 बाहर निकल रही है। तो जितना रुपए आया या जितनी धारा आई उतना ही रुपए या धारा खर्च हुई। तो मेरा जोड़ कितना हुआ? 0 हुआ। जैसे यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो घर पे लेके आए 100 रुपए और घर पर आते ही 100 रुपए खर्च हो गए, तो कुल योग देखा जाए कितना हुआ मेरा? 0। मतलब जितना रुपए कमाया उतना ही खर्च कर दिया, उसे कैसा हो गया? योग 0। तो नियम यही कहता है कि जितनी धाराएं संधि पर आती हैं और जितनी संधि से दूर जाती हैं, यदि उनका योग देखा जाए तो कितना होता है? 0। तो परिभाषा ये कहती है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब दोबारा से इसको एक बार परिभाषा लिखते हैं इसकी, एक बार फिगर देखते हैं, फिगर बनाते हैं साइड से। ये हमारी होगी संधि, इसका नाम क्या लिख दिया हमने? संधि। तो 3 या 2 जो अपनी इच्छा है जैसे बना लो, एक धारा, 2 धाराएं, 3 धाराएं। इसका नाम I1 रख दो, इसका नाम I2, इसका नाम I3, और ये धारा बाहर निकल रही, यहां I4 दे दो नाम, यहां दे दो क्या? I5। तो इसकी डेफिनेशन देखो। तो नियम कहता है किसी भी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। मतलब जितनी धाराएं आई हैं, 1 2 3 आ रही हैं संधि पर और 2 निकल रही बाहर, तो आने वाली और निकलने वाली यदि आपस में जोड़ दी जाए, वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 0। जैसे आप 100 रुपए कमा के ला रहे घर पे, एक जैसे 3% मान चलो, 1% ए है, 1% बी है, 1% सी है, तो ये हमारा घर हो चुका। घर को थोड़ी देर में बना लो, क्या संधि है? 2% है, डी और ए। तो इन 3 लोगों का काम है यहां पर रुपए लेके आना। चलो, ये 3 लोग मिलकर 500 रुपए कमा कर लाए और 2 लोगों ने इस 500 रुपए कैसा कर दिया? चलो मान लो इसने 300 कर दिए, इसने कितने कर दिए? 200। तो यदि इनका जोड़ देखा जाए, यदि 500 रुपए आए थे, 500 ही खर्च हो गए, यदि आपस में देखा जाए कितने हो जाएगा? जैसे 500 रुपए मेरे पास थे, 500 रुपए हमने खर्च कर दिए, माइनस में हो गया। जोड़ देखा जाए कैसा हो जाएगा? 0। वैसे ही परिभाषा है कि संधि पर जितनी धाराएं आती हैं उतनी ही बाहर निकल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग शून्य, तो सिग्मा आई बीजगणितीय योग किसका शून्य? धाराओं का। तो धाराओं का योग बराबर 0। क्लियर हुआ? यदि उसको और अच्छे समझे, देखेंगे, यदि संधि पर मिलने वाली धाराएं, संधि पर मिलने वाली धाराएं धाराएं I1, I2 व I3 है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I4 व I5 है, तो जितना रुपए आया है, जितनी धारा आई है, उतनी बार निकलेगी। तो आने वाली धाराएं हमारी I1, I2 व I3 है और संधि से दूर जाने वाली धाराएं I1, I4 व I5 है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है I1 धन I2 धन I3। तो 3 लोगों ने मिलकर धाराएं संधि पर डाली हैं और 2 लोगों ने बाहर निकाल संधि से धारा I4 I5। यदि और इसे चाहो, इसे ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। तो I1 धन I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो यही नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था। संधि पर मिलने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को यदि आपस में जोड़ते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? धारा का नियम बोला जाए, आवेश संरक्षण का नियम, संधि का नियम, बात सब एक ही है, परिभाषा है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब दूसरा नियम देखेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ध्यान डालेंगे। दूसरी, द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। जैसे प्रथम नियम के अन्य नाम थे, वैसे द्वितीय नियम के नाम है। द्वितीय नियम बंद पास का नियम, ऊर्जा संरक्षण का
नियम। तो ये बात समझते, बस चित्र देखते हैं इसका क्या बनता है। तो बंद पास में हमने अभी संधि बनाई थी, ओपन थी, अब पास बंद होना चाहिए। अब बनेगा कैसे, फिगर्स का देख लो। माना दो पास बना लो, एक ये प्रतिरोध बन चुका है R1 है, एक सेल ये बना ली हमने प्रतिरोध R2 है। तो छोटी लाइन हमेशा माइनस को बड़ी प्लस को, छोटी माइनस को बड़ी प्लस को डिनोट करेगी। तो आगे इसको अगर फिगर बनाते हैं, ये विद्युत सेल है, इसका नाम E1 है और इस वाले सेल का नाम है E2। E1 सेल से धारा I1 प्रवाहित होगी और E2 सेल से I2 धारा। एक प्रतिरोध यहां लगा दो, इस प्रतिरोध नाम क्या कर दी I3, इधर रख दो, ठीक है। ये I3 प्रतिरोध है, यहां से दोनों धारा मिलकर क्या बन जाएंगी, I1 धन I2। यहां चलेगी, जो यहां पे कौन सी जाएगी I1 और यहां क्या जाएगी, सॉरी यहां आ जाएगी I2 और इसमें क्या जाएगी I1। तो नियम ये कहता है किसी परिपथ में, अब परिपथ मेरे दो हो गए, एक बंद पास ये वाला हो चुका है, एक बंद पास दूसरा, ये दो हो गए। धारा को फ्लो होने का क्रम ऐसा है, धारा ऐसे फ्लो होगी, इसमें भी कैसे चलेगी, ऐसे। बंद पास एक का देखा जाए या बंद पास दो, तो बंद पास एक में किसी परिपथ में, तो एक बंद पास ये बन गया है। अगर नाम रखना चाहें नाम रख दो, चलो A B C D E और एक F। अब बंद पास मेरे पास दो हो गए, एक हो गया यहां, चलो एक बंद पास A B C D A, पूरा बंद करना है तो A से B चलो, B से C, C से D, अभी अगर यहां से भी चलिए खुला रह जाएगा तो D से A। तो बंद पास एक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A B C D A। ऐसे ही बंद पास क्या देखना है, दो A B, यहां से A B F E A। तो परिभाषा है किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को प्रदर्शित करते I से, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। किसी भी परिपथ में, चाहे परिपथ ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे परिपथ ये वाला, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I और संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय गुणनफल, I और R का क्या होना चाहिए, गुणनफल। तो बीजगणितीय लगेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिग्मा। बीजगणितीय योगफल, सॉरी गुणनफल, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नियम परिभाषा देखना, किसी परिपथ में, चाहे परिपथ बंद पास एक ले लो चाहे बंद पास दो लो, किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, धारा चाहे I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे धारा I1 प्लस I2 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस अब ये देखना है कौन से परिपथ की बात हो रही है। किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय गुणनफल उसमें प्रवाहित या उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। इसको अच्छे समझते हैं तो इसके फॉर्मूले समझाते हैं। परिभाषा लिखेंगे एक बार, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा
संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योगफल उस पास में पास का मतलब है ये बंद पास, उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और बीजगणितीय योगफल उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल को हम ई से प्रेजेंट करते हैं, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो परिभाषा क्लियर करें फॉर्मूला, तो लिखो किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I और संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय गुणनफल उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, सिग्मा है, इसका मतलब होता है योगफल बीजगणितीय है। अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। नंबर 1 करेंगे या बंद पास लिखेंगे। बंद पास A B C D A में लूप के नियम से। अब बंद पास बात कर रहे हैं हम लोग A B C D A। तो यहां सवाल लाइन को धारा कितनी दी है, I1 प्रतिरोध R1, यहां धारा I2 प्रतिरोध R2। तो संगत दिया है तो हम लोग लिखेंगे योगफल का मतलब योग होता है, तो I1 R1 माइनस I2 बराबर E1 माइनस के E2। अब यहां पास नंबर, इसमें देखो एक लाइन ये वाली कवर हो रही है, एक ये कवर हो रही है। यहाँ प्रतिरोध I1 है, सॉरी यहाँ पर धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, यहाँ धारा I2 है, प्रतिरोध कितना है R2। एक ये फॉर्मूला बन चुका है। ऐसी ही बात करेंगे किसके लिए, यहाँ लिखते थोड़ा दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा पॉइंट लिख लो। बंद पास कौन छूटा है, A B F E। बंद पास A B F E। A में लूप के नियम से। आप पहले इस वाली लाइन, अब ये वाला बंद पास है, दीवार धारा, देखो धारा इस चल रही, इस लाइन को पहले लेना पड़ेगा। जैसे इसको ना ऐसी बनेगी धारा, तो यहां क्या हो गया, धारा I2 है, प्रतिरोध इसके लिए कितना है R2 माइनस, यहां देखो धारा इस वाली लाइन के लिए धारा हुई I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना हो चुका है R3 इक्वल टू। तो यहां देखो वैद्युत वाहक बल कितना है E, तो यहां कितना लिख देना है E2।
या कोई विद्युत वाहक बल नहीं, यही क्या हो गया, क्लियर। तो किरचॉफ के दोनों नियम क्लियर हो गए, समझ में आए होंगे। तो पहला नियम था किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल और उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। थैंक यू।